हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ जीके में। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, सुपर टेट, टेट और अन्य सरकारी भर्तियों में आने वाले सामान्य अध्ययन विषय की तैयारी कराते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी की चैप्टर्स चल रहे थे जिसमें हमने ज्योग्राफी का हिमालय टॉपिक हमारा चैप्टर चल रहा था। इसी चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे हम उनको कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए हैं चैप्टर से रिलेटेड उसको। लद्दाख के बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स है जो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। लद्दाख में जो चोटी है, ये जो चोटी है विश्व की सबसे नुकीली चोटी है और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जिस पे चढ़ना बहुत कठिन है। और इस चोटी का नाम है राका पोशी चोटी, ठीक है। इस चोटी का नाम है राका पोशी चोटी जो कि लद्दाख में है। और अगर ये विश्व की सबसे नुकीली चोटी आपसे पूछा जाए कि कौन सी है तो आप बताओगे राका पोशी चोटी। और अगर भारत की सबसे नुकीली चोटी पूछी जाएगी तो राका पोशी चोटी है। यहाँ पे चढ़ना बहुत कठिन होता है। वजह क्या होती है कि इसकी जो चढ़ाई होती है एकदम स्ट्रेट होती है, ठीक है। अगर कोई पर्वत में चढ़ाई ऐसी हो तो हम उसमें चढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट चढ़ाई हो, एकदम सीधी चढ़ाई हो तो उसमें चढ़ना मुश्किल होता है। बृहद हिमालय को हम 2-3 उसके और भी नाम है, उसको एक बार देख लेते हैं। बृहद हिमालय का दूसरा नाम उच्च हिमालय है और हिमाद्री हिमालय भी इसको कहा जाता है। ग्रेट हिमालय इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बारे में एक आध पॉइंट्स है, उनको देख लेते हैं। सर्वाधिक ऊंचा होने के कारण तापमान यहाँ पे कम होता है। बृहद हिमालय जो है ऊंचाई पर है। हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि आपके हिमालय की सीरीज बता चुकी है कहाँ कौन सा हिमालय कहाँ पर है, ठीक है। ट्रांस हिमालय फिर जब बाद में आता है बृहद हिमालय। आपको जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था इधर ट्रांस हिमालय है, फिर आपका बृहद हिमालय आता है। तो बृहद हिमालय में सर्वाधिक चोटी होने के कारण यहाँ क्या होता है, तापमान कम होता है। जितनी ऊंचाई में हम जाते हैं ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती जाती है। और यहाँ पे क्या है, बर्फ़ है। बर्फ़ होने का यहाँ तापमान क्या है, बहुत कम है। यानी धरातल से बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान कम होता है, ठंडा वहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एक चाप के रूप में एक संरचना है। अगर देखी जाए तो इसको एक चाप के रूप में इसकी संरचना है, जिसमें सबसे पश्चिमी विस्तार में इसका नंगा पर्वत है, ये आपका आता है। और पूर्व में है नामचा बर्मा पर्वत जो कि तिब्बत में है। बृहद हिमालय का विस्तार मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार और यहाँ पे हम देख लेते हैं। और अच्छे से अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप पीछे वाले जो हिमालय की जिसमें मैंने बृहद हिमालय को एक्सप्लेन किया है उस प्लेलिस्ट में इस टॉपिक्स को और अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसमें मैं बता रही थी आपको कि पश्चिम में ये कहाँ से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से। और पूर्व में ये कहाँ तक के हैं, नामचा बर्मा तक के। इसकी बृहद हिमालय में और भी आपके छोटे छोटे आते हैं, लेकिन हम और छोटे पर्वत आते हैं, लेकिन हम अगर एकदम पश्चिम वाला पूछेगा तो नंगा पर्वत है और पूर्व वाला तो नामचा बर्मा। आइए इसको एक बार देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से हैं। एक दो इसमें रह गए हैं जिसको मैं यहीं पर ही कवर कर देना चाह रही थी। कामेल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी से लेकर के कामेल तक के ये है उत्तराखंड में है। ये सारे पर्वत कहाँ हैं, उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत, त्रिशूला, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब उत्तराखंड में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा ये आपके आ गए हैं कहाँ पर,
नेपाल में, इतने वाले पर्वत आपके कहाँ नेपाल में, और नामचा बर्मा पर्वत आपको मैंने बता दिया तिब्बत में है। तो ये इनके हैं। इनके कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आते हैं, तो आप इन बृहद हिमालय की पर्वत श्रेणियों के सीक्वेंस लगाने को आते हैं कि इनको एक क्रम में लगाइए, पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो आप इसको इसी सीक्वेंस पे याद करेंगे। और मैंने जो आपको लिखवाया है वो पश्चिम से पूर्व के सीक्वेंस में आपको मैंने सारे पर्वत सीक्वेंस से बताए हैं, जिसमें से अगर आप बात करूं तो मैंने कामेल वाला नहीं बताया है आपको, मानसालू के बारे में नहीं बताया था, और मकालू के बारे में। बाकी सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने हिमालय वाले लेक्चर में बता रखा है। तो ये 3 जो पर्वत हैं इनको एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर हैं। बृहद हिमालय पर्वत की ये श्रेणियाँ हैं। इसके बाद अगर देखें तो कंचनजंगा जो देशों के साथ सीमा बनाती है, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी जो है ये 2 देशों के साथ सीमा बनाती है, एक नेपाल देश के साथ, दूसरा भारत। और कंचनजंगा है कहाँ पे? सिक्किम राज्य में है। तो और सिक्किम भारत के उसमें आता है, ठीक है, भारत देश में है सिक्किम। तो कंचनजंगा एक ऐसा पर्वत है जो कि 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी चोटी। आइए सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी, इन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं, ताकि इससे भी क्वेश्चंस छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर बीएड का कंपटीशन एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें भी पूछा जाता है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी केटू पर्वत है जो कि भारत की है। अगर भारत की पूछेगा तो फिर वही केटू बन जाएगी, जो विश्व की दूसरे नंबर पे अगर भारत की है तो भारत में क्या होगी, वो पहले नंबर में हो जाएगी, ठीक है। और ये केटू चोटी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ट्रांस हिमालय में आता है। ग्लेशियर में भी मैंने आपको केटू बहुत बार दिखाया है। बृहद हिमालय, भारत में बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। बृहद हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत। इनको एक दो बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हिमालय को अलग करने वाली संरचना ITSZ, MCT, MBF, HFF। अनेक प्रकार की इनमें अनेक प्रकार की घाटियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में सिंधु ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में नदियों द्वारा अनेक प्रकार की घाटियों का निर्माण किया जाता है। इसको मैंने मैप में आपको बताया है। यहाँ से आपकी सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से आपकी अगर सिंधु नदी निकलती है और दूसरी साइड से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा क्या होता है, भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इनके बीच में अनेक एरिया में अनेक प्रकार की घाटियों का निर्माण किया जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी है सिंधु नदी। आपकी कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी। और ये आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी। और देखिए इसके बीच में ये एरिया जो है, इस एरिया में ITSZ यानी कि ये आपका ट्रांस हिमालय है और ये आपका बृहद हिमालय। इसके बीच का जो एरिया है, इसके बीच में अनेक प्रकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। MCT स्टैंडर्ड फॉर्म मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये एक गर्त रूपी बेसिन है। इसमें समतल सपाट घाटियाँ पाई जाती। समतल सपाट मतलब ये है कि इसमें घाटियाँ तो हैं। देखिए आपकी ट्रांस हिमालय होगा और ये आपका है आपका बृहद हिमालय। और यहाँ पे जो घाटियाँ हैं वो एकदम समतल है, ऐसी है, इस ऐसे समतल प्लेन है। तो इस तरह की घाटियाँ पाई जाती हैं, होती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं। घाटी अगर यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन सी घाटियाँ हैं,
कुछ घाटियाँ हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, कुछ जो बची हैं वो इसमें कर देते हैं। कश्मीर घाटी, कुल्लू कनारा घाटी, कुल्लू कांडला घाटी, चुम्बी घाटी, काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है और ये झेलम नदी पर है। कुल्लू कांडला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। काठमांडू घाटी नेपाल में है। कश्मीर घाटी के बारे में देखते हैं तो ये घाटी जो होती है, इस घाटी से होकर के हमारी झेलम नदी होकर के गुजरती है और ये अपने साथ, अब झेलम नदी है तो बर्फ हो, जल होगा। जल में क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत टेम्परेचर क्या होता है, बहुत तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है, एकदम माइनस में होता है यहाँ टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा मतलब बर्फ़ होती है ना। माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो बर्फ़ के विशाल भूभाग लेकर के बहती है। मतलब यहाँ अगर नदी बह रही होगी तो इसमें जो होंगे आपको बड़े बर्फ़ के हिस्से भी तैरते हुए इसमें होते हैं। ठीक है। और झेलम नदी इस घाटी में कश्मीर घाटी में पहुंचती है तो अपने साथ अवसादों को ला करके यहाँ पर छोड़ती जाती है। यहाँ पर इसका फ्लो क्या होता है, समतल है ना। उनके बीच का जो एरिया मैंने बताया सपाट है, तो जब सपाट है तो यहाँ के जो अवसाद लेके आएंगी वो धीरे धीरे यहाँ पे छोड़ती चली जाएंगी, छोटे छोटे अवसाद। तो जब ये इन अवसादों, जो नदियों द्वारा अवसाद को ला करके छोड़ने का जो प्रोसेस होता है, अगर नदी कोई अवसाद ला करके छोड़ रही है जहाँ पर, तो इन्हीं अवसादों को हम निक्षेपण कहते हैं। और इन छोड़े गए निक्षेप को हिमानी जड़ोड़ निक्षेप कहते हैं, क्योंकि हिमालय से लाए गए मिट्टी के हैं तो हिमालय से हिमानी जड़ोड़ निक्षेप कहते हैं इसको। इस बर्फ के जमा होने से बनी जो ये बर्फ अपने साथ अवसाद ला करके छोड़ती जाती है, तो इन अवसादों में जो मिट्टी होती है तो इनको मैं आपको बता दिया कि हिमानी जड़ोड़ निक्षेप कहते हैं। इसके अलावा इसको कलेवा मृदा भी कहते हैं। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है तो उनको कलेवा मृदा कहते हैं। अब ये कलेवा मृदा का जिक्र क्यों कर रही हूँ मैं आपको इसमें कश्मीर घाटी में, क्योंकि कश्मीर केसर के लिए बहुत फेमस है। और वो क्यों फेमस है, क्योंकि झेलम नदी यहाँ पे ला करके जो अवसाद छोड़ देती है, वो अवसाद जो होते हैं वो केसर के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भारत में केवल केसर का उत्पादन सिर्फ वहीं पर ही होता है। हिमानी जड़ोड़ निक्षेप भी इसको कहा जाता है। इस मिट्टी को कलेवा मिट्टी कहते हैं। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। केसर का निर्यात यहाँ से किया जाता है, यानी कि बाहर भेजा जाता है, मंगाया नहीं जाता है। केसर का उत्पादन श्रीनगर में होता है और उसके बाद यहाँ से बाहर यानी कि दूसरे देशों में बेचा जाता है। बारामूला सेब का उत्पादन और निर्यात, जम्मू कश्मीर के कुछ फेमस शहर हैं, उनकी कुछ चीज़ें फेमस हैं जिनके लिए वो शहर फेमस है, मतलब जाने जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर केसर का निर्यात के लिए बहुत फेमस है। जम्मू कश्मीर का बारामूला शहर सेब का उत्पादन और निर्यात दोनों के लिए फेमस है। अनंतनाग ऊनी दरी जो होती है, ऊन की बनी हुई दरियाँ होती हैं, उसके लिए बहुत फेमस है अनंतनाग शहर। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कश्मीरी हिरन या हंगुर हिरन यहाँ पर हैं। और जम्मू कश्मीर यहाँ, और अगर देखा जाए तो जो कश्मीरी हिरन है ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य का राजकीय पशु है। बूलर झील जम्मू एंड कश्मीर में होती है और झेलम नदी यहाँ से होकर गुजरती कश्मीर में है। तो झेलम नदी का तो यहाँ से बहाव है, यहीं से होकर के बहती है। तो झेलम नदी यहाँ से गुजरती है और भारत की क्या है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील भी बूलर झील है। लघु हिमालय के बारे में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो उनको देख ले। लघु हिमालय में हमने 4 आपको पर्वत बताए थे, 4 श्रेणियां बताई थी। पीर पंजार पर्वत, धौलाधर पर्वत, नागा टिम्बा पर्वत और महाभारत पर्वत।
पीर पंजाल पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको, जम्मू एंड कश्मीर में है। धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी पर्वत और नागा टिम्बा, देखिए नागा टिम्बा का दूसरा नाम है मसूरी पर्वत, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नागा टिम्बा और मसूरी पर्वत में कंफ्यूज में, दोनों एक ही हैं और ये उत्तराखंड में है। नेपाल में महाभारत पर्वत है। लघु हिमालय के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लघु हिमालय की देखिए लघु हिमालय की अगर पूछी जाए सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो पीर पंजाल श्रृंखला है। ठीक है, लघु हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला किसकी है? इन 4 ऑप्शंस में से आप टिक करोगे पीर पंजाल। ठीक है, लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला अगर आपसे पूछा जाएगा, दक्षिणी श्रृंखला पूछा गया है तो धौलाधर पर्वत। सबसे लंबी श्रृंखला तो पीर पंजाल पर्वत। इसके अलावा अगर हम देखें तो चलवासी और जनजातियों के बारे में, तो पीर पंजाल में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो है आपकी पीर पंजाल में जो जनजातियां पाई जाती चलवासी जनजातियां वो है गुर्जर जनजाति। धौलाधर पर्वत में जो जनजाति पाई जाती है बुक्शा जनजाति। और नागा टिम्बा पर्वत में जनजाति पाई जाती है जौनसारी जनजाति। जनजाति मतलब चलवासी जनजाति से मतलब ये है कि वो एक जगह नहीं रहते हैं। ये इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है पशुपालन, और पशुओं के लिए जहाँ पे जो वातावरण अनुकूल होगा ये वहाँ पर अपना घर शिफ्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका एक रहने का स्थान निश्चित नहीं होता है। जहाँ पशुओं के चारा ये सब मिलता है, उनके अनुकूल जलवायु मिलती है, तो वो वहीं पर जा कर के उस टाइम के लिए वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के घास के मैदानों को भी हम नाम दिया गया है। देखिए जहाँ कहीं पे अगर मर्म कहा जाएगा तो वो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर की वो है घास के मैदान। मर्म जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिले तो मर्म, मर्ग, घास के मैदान, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तनमर्ग, ये सब क्या है? पीर पंजाल पर्वत में ही है और जम्मू कश्मीर में के घास के मैदान है। इसके अलावा धौलाधर पर्वत यानी हिमाचल प्रदेश में जो घास के मैदान है वो है बुग्याल और पयाल घास के मैदान। फिर आपका है नाग टिम्बा जो उत्तराखंड में, यहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं। ठीक है, द्वार घास का मैदान, यहाँ के घास के मैदान को बोलते हैं द्वार, ये है द्वार। ठीक है, और ये हरिद्वार, और हरिद्वार भी आपको पता है उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा MBF से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच ही संरचना होती है आपकी। दून घाटी यहाँ पर पाई जाती है MBF में, और उधमपुर, दून और देहरादून यहीं से रिलेटेड है। शिवालिक हिमालय के बारे में अगर हम देखें तो शिवालिक हिमालय क्या है? शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे नवीन भाग है, एकदम नया भाग है हिमालय का। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, एकदम दक्षिणी हिस्से में आता है शिवालिक हिमालय। विस्तार अगर हम इसका देखें तो पाकिस्तान के पाटेवर बेसिन से लेकर के असम के ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए जो वी आकार की घाटी है दिहांग गाज यहाँ तक के है। यानी पाकिस्तान के पाटेवर बेसिन से लेकर के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो दिहांग गाज बनाया जाता है वहाँ तक के पूरा शिवालिक पर्वत का विस्तार है। तो ये था हिमालय से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे जो रह गए थे, इनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो अब तक के आपके जितने भी हिमालय से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सब में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी रिलेटेड 1 लाइन भी आपके हो गए हैं। ठीक है, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो 5-6 पॉइंट्स थे हिमालय के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी आपका हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका स्टार्ट करूँगी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि होगा, जिसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एक करके। तो इस
हिमालय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप अपने इस वीडियो में पूछ लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उसके कमेंट से रिलेटेड जो है आपको आंसर्स मैं आपको अपने वीडियो में दे दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से मिलेगा। थैंक यू।